वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है, जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहले ये कि बिजनेस प्लान को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद ये कि NABC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ब्लू ओशन और रेड ओशन में क्या फ़र्क है, इसके अलावा डिस्क्राइब करें BCG मैट्रिक्स को और क्रेजी काइल्ड प्रिंसिपल को भी डिस्क्राइब करें। तो MCQs करवाए जा रहे हैं, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। पहले ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो शो करता है स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल टर्म जो होती है एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की, सो वो है 30 इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है प्रोजेक्शन जो है तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हर मंथ के लिए फर्स्ट ईयर की, वो होता है प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। और उसके बाद ये कि जब बिज़नेस के पास एसेट नहीं होता है कि वो सपोर्ट करे एक लोन, सो एंटरप्रेन्योर जो है वो जाता है इनमें से किस ऑप्शन के लिए, वो जाता है करेक्टर लोन के लिए। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फ्री मार्केट है कि क्रिएट करे अवेयरनेस वेंचर की, वो होती है फ्री मेथड है, सॉरी, वो होती है पब्लिसिटी। और उसके बाद ये कि US के अंदर जॉइंट वेंचर्स जो है वो पहली बार फॉर्म हुए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए, इनमें से किस के अंदर, कौन से ईयर्स के अंदर, 1800s के अंदर। और उसके बाद ये कि जब इम्प्लीमेंटेशन होती है SBA फाइनेंशियल प्लान की, कब हुई एक्चुअली, जब इम्प्लीमेंटेशन वो ही 1972 में। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योर का कि डेवलप करे न्यू प्रोडक्ट जो कि बना देती है करंट प्रोडक्ट को ऑब्सोल्यूट बना देती है, यानी कि नया मॉडल आ गया तो पुराना मॉडल ज़ाहिरी बात है काम का नहीं रहता, या ज़ाहिरी बात है वो बहुत ज़ाहिरी बात है उसको ऑब्सोल्यूट समझा जाता है कि अब नए को यूज़ करना चाहिए। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होती है, इनकी क्रिएटिविटी है लेकिन वो ज़ाहिर बात है डिस्ट्रक्शन हो रही है एक तरह से पुराने मॉडल को, बल्कि करंट प्रोडक्ट को ऑब्सोल्यूट बनाया जा रहा है नए आने की वजह से। जो रेजिस्टेंस होती है एम्प्लॉय की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट, इसको ओवरकम किया जा सकता है, इसका मुकाबला किया जा सकता है इनमें से किसको डेवलप करते हुए, इंट्राप्रेन्योरशिप के ज़रिए। उसके बाद ये जितनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, द डैश इट इज़ टू स्टार्ट, तो उतनी ही एक्सपेंसिव हो जाती है। उसके बाद ये कि पार्टनर जो कि सेल करते हैं उनका इंटरेस्ट किसी भी टाइम पे बगैर किसी कंसेंट के फुल पार्टनर के वो जाने जाते हैं किसके तौर पर, लिमिटेड पार्टनर के तौर पर। उसके बाद ये कि डैश में भी उनको कंसिडर किया जाएगा अगर कोई भी इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है हायर करने के लिए न्यू टैलेंट, वो होंगे पर्सनल एजेंसीज़। उसके बाद ये डैश जो है बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग और इंस्पायरिंग है दूसरों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कि स्ट्राइव किया जाए, कोशिश की जाए पूरा करने के लिए जो मिशन होता है वेंचर का, वो है लीडरशिप। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हेल्पफुल हो सकता है इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी, वो है फ्री पब्लिसिटी। उसके बाद ये कि इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि न्यू प्रोडक्ट का होना विद सम, किसके साथ होना, ब्रेक थ्रू इनोवेशन के साथ। और उसके बाद ये कि इनमें से किस से मुराद ये कि कौन सा ऑप्शन जो है वो डिनोट करता है कि नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप ना होना मार्क और गुड्स या सर्विस के दरमियान, वो है कॉइन मार्क्स। और उसके बाद ये कि जब एक कंपनी परचेज करती है दूसरी कंपनी को या फिर उसके हिस्से को इस तरीके से कि वो एक्वायर्ड करे कंपनी को, जो एक्वायर्ड कंपनी है वो कम्प्लीटली या पार्शियली तौर पे एब्जॉर्ब हो जाती है और उसकी ख़ुद की जो है, यानी कि जिस कंपनी को ख़रीदा जा रहा है उसकी ख़ुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती। तो ये एक्विजिशन की एग्जांपल होती है कि उसकी ख़ुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही तो एक्वायर कर लिया किसी दूसरे ने। उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन के अंदर स्टेटेड बुक वैल्यू जो है वो यूज़ की जाती है रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्चुअल मार्केट वैल्यू, वो होती है एडजस्टेड बुक वैल्यू। उसके बाद ये कि ऑटोमेटेड स्टॉक रिप्लेनिशमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग और जो प्रोसेसिंग है कस्टमर ऑर्डर की और पेमेंट की एग्जांपल है किसकी, ई बिज़नेस की, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की। उसके बाद ये कि एक यूटिलिटी पैटर्न जो इसकी टर्म कितनी है, 20 ईयर्स की। और उसके बाद ये कि मार्केटिंग प्लान यूजुअली तौर पे फोकस करता है स्ट्रेटजीज़ के ऊपर और फर्स्ट ईयर गोल्स के लिए, और जो स्ट्रेटजीज़ जो है वो होनी चाहिए प्रोजेक्टेड कौन से पीरियड के लिए, मंथली पीरियड के लिए। और उसके बाद ये कि सक्सेस के लिए बिज़नेस प्लान की गोल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कि व्हाट आर द नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस,
नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है, एक मार्केटिंग प्लान यूजुअली तौर पे जो कि आंसर दे वो 3 होने चाहिए। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है शो करता है करेक्टरिस्टिक्स वेंचर की, जो कि जिसका एक्सपीरियंस होता है रिलेटेड बिजनेस में वो स्ट्रेंथ है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बन रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिया इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो इंटरनेट का मीडिया है। और उसके बाद ये कि जब एंटरप्रेन्योर हॉप करता है कि अकम्प्लिश करे, जिसमें इंक्लूड्स उसमें शामिल होता है कौन सा सेक्शन जो है बिज़नेस प्लान का, वो होता है मिशन स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि किस तरह का जॉब एनालिसिस जो है वो लिस्ट देता है, क्वालिफिकेशन जो है इंडिविजुअल की ये होता है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर, इसमें रिक्वायरमेंट की लिस्ट होती है एक तरह से। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन शो करता है रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस से एक्चुअल कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट के दरमियान, वो है कैश फ्लो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो फॉर्मलाइज मेथड है फंड्स हासिल करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर से, वो है प्राइवेट ऑफरिंग। और उसके बाद ये कि हु इज़ यूजुअली दी, इनमें से कौन सा जो है बेस्ट रोल मॉडल होता है एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज़ के लिए, वो एंटरप्रेन्योर होता है। अब आपके सामने जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं। पहले ये कि वाई बिजनेस प्लान इज़ प्रिपेयर्ड। अब बिज़नेस प्लान को क्यों बनाया जाता है, बिज़नेस प्लान बनता है ये तो आपको पता ही होगा, बिज़नेस प्लान भी कोई चीज़ है। तो बिज़नेस प्लान है क्या और क्यों बनाया जाता है एक्चुअली, तो हर एंटरप्रेन्योर का ज़ाहिर बात है ड्रीम होता है कि वो कन्वर्ट करे उसके जो भी बिज़नेस आइडिया हैं उसको प्रैक्टिस के अंदर लाया जाए। तो बिज़नेस प्लान असल में है क्या, इसीलिए इसको बनाया जाता है कि ट्रांसफॉर्म किया जाए बिज़नेस आइडिया को प्रैक्टिकल बिज़नेस में। अब आइडिया तो आ सकता है, बहुत से लोगों के जहनों में आइडियाज़ आते हैं बिज़नेस के और अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल बिज़नेस में नहीं कन्वर्ट कर पाते क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह होती है उनके पास बिज़नेस प्लान नहीं होता। एक अच्छा बिज़नेस प्लान होगा तो वो ज़रूर आइडिया को कन्वर्ट कर सकेंगे प्रैक्टिकल बिज़नेस में। और एक बहुत मशहूर कोटेशन है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, यानी कि अगर आप प्लान आपसे नहीं बन सकता तो आप जो है वो फेल हो जाएंगे या फिर फेल होने का प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आप जो है वो आपका बिज़नेस आइडिया ये कि ओपन किया जाए एक आप जो है वो ओपन करना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, यानी कि गाड़ियों की जो वर्कशॉप है उसको करना चाहते हैं, या फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, तो इन तमाम केसेस के अंदर आपको ज़ाहिर बात ज़रूरत पड़ेगी बिज़नेस प्लान की, ताकि आप कन्वर्ट कर सकें अपनी थॉट्स को फिज़िकल बिज़नेस में। और उसमें आप पूरी ज़ाहिर बात है तमाम डिटेल्स लिखेंगे कि एक एक चीज़ उसके अंदर आ जाएगी प्लान के अंदर। उसके बाद ये कि NABC स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है नीड अप्रोच बेनिफिट कंपटीशन। और उसके बाद ये कि ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन स्ट्रेटजी। अब मार्केट जो होती है वो उसको ओशन कंसिडर किया जाता है और ओशन डिवाइड होता है दो हिस्सों में, एक जिसमें ज़्यादा शार्क्स हैं जहाँ पे हाई कंपटीशन है और लिमिटेड कैपेसिटी, और दूसरा जो है जिसमें कम कंपटीशन है और सर्वाइवल जो है ज़ाहिर बात है इतना मुश्किल नहीं है। ब्लू ओशन जो है वो एक ऐसा ओशन है, एक ऐसी मार्केट जहाँ पर बहुत कम कंपटीशन होता है, जबकि रेड ओशन जो है वहाँ पर एक तरह से शार्क ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वो लाल है, कंपटीशन की वजह से वो लाल हो गई है, एक तरह से खून बह रहा है, शार्क्स के दरमियान फाइट हो रही है, तो एक तरह से कुछ इस तरीके से आप इसको जहन में रख सकते हैं। तो ये फ़र्क है ब्लू और रेड ओशन के अंदर। अब ये कि डिस्क्राइब BCG मैट्रिक्स, जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स का मैट्रिक्स है, इसको डेवलप किया था BCG वालों ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, जो कि BCG का ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है। ये स्ट्रेटजिक टूल होता है जो इनहेंस करता है एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करने में कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी प्रोडक्ट होती है जिसकी जो है बेस्ट स्कोप है बिज़नेस ग्रोथ के लिए, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रखा जाता है इस हिसाब से कि मार्केट शेयर और जो मार्केट ग्रोथ होती है उसके हिसाब से। BCG मैट्रिक्स के अंदर देखा जाता है कि कितना मार्केट ग्रोथ रेट है और रिलेटिव मार्केट शेयर है। स्टार फेस जो होता है BCG मैट्रिक्स का, इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक टाइप की सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात रेवेन्यू आता है, यहाँ पर हाई मार्केट शेयर और हाई जो है वो रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई होता है और जो ग्रोथ होती है वो भी हाई होती है यहाँ पर। जबकि क्वेश्चन मार्क के अंदर जो है वो क्या होता है कि लो मार्केट शेयर होता है लेकिन हाई मार्केट ग्रोथ रेट होता है। कैश काउ के अंदर होता क्या है कि हाई मार्केट रिलेटिव हाई मार्केट शेयर होता है लेकिन जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पर बहुत कम होती है। और डॉग की कैटेगरी ऐसी होती है जो कि ज़ाहिर बात है सबसे ख़राब कैटेगरी की प्रोडक्ट होती है, जहाँ पर लो ग्रोथ रेट भी होता है और लो रिलेटिव मार्केट शेयर होता है। अब बात करते हैं डिस्क्राइब क्रेजी काइल्ड प्रिंसिपल।
सो क्रेजिकाइल प्रिंसिपल में जो क्या होता है, एम्फसाइज़ किया जाता है जो वैल्यू है कोलेबरेटिंग की बहुत सी तरह के पार्टनर्स के साथ, और वो ऐसे होते हैं जो कि विलिंग होते हैं कि कमिट करेंगे रैदर देन के वो सर्च करें ऐसे पोटेंशियल पार्टनर को जो कि अवेलेबल भी ना हो या फिर मोटिवेट। सो बिल्ड की जाती है पार्टनरशिप सेल्फ सेलेक्टिंग स्टेक होल्डर्स के साथ, ग्रो किया जाता है जो सेट ऑफ इस्टेब्लिश कंट्रीब्यूटर होते हैं, हासिल की जाती है प्री कमिटमेंट्स इन की पार्टनर्स के साथ अर्ली ऑन इन द वेंचर, रिड्यूस किया जाता है अनसर्टेनिटी, को क्रिएट जो है वो क्रिएट करता है न्यू मार्केट उसके इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स के साथ, ऐड होती है लेजिटिमेसी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।